Hello friends, how are you all? And today we are going to start exercise 3.2 of chapter 3, that is named as pair of linear equations in two variables, class 10th mathematics, new NCERT. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो क्या है कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या पढ़ रहे थे इस चैप्टर में। हम ये पढ़ रहे थे कि दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं दो वेरिएबल्स के अंदर और उन्हें हमें सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने का मतलब क्या कि जो दो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसके कई मेथड्स होते हैं। तो हम 3.3 में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो क्या होता है कि मान लो हमारे पास दो इक्वेशंस है, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, दीज आर टू वेरिएबल्स। और फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और मान लीजिए कि सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम एक इक्वेशन लेंगे, मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हमने ये वाला इक्वेशन क्या किया, कंसिडर किया। यहाँ से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ y के टर्म्स में, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस वाई। इसी तरह से एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूँ x के टर्म्स में, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड, ये यहाँ पे हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं y के टर्म्स में और यहाँ पर y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं x के टर्म्स में। तो हमें किसी भी एक तरीके से करना होगा, दोनों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं दोनों से सिर्फ सॉल्व करके एक बार शो करना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर अब ये जो सेकंड इक्वेशन है उसे हम कंसिडर करेंगे और उसमें ये जो x की वैल्यू है, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो x है वो यहाँ पर क्या हो गया, 3 माइनस वाई, दिस इज माइनस वाई, दिस इज माइनस वाई, दिस इज 1। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर y की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले हम इससे सॉल्व करते हैं फिर करते हैं। 3 माइनस वाई मतलब क्या हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 1। माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 3। तो फिर माइनस माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया था फर्स्ट इक्वेशन से, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 3 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2। ये हमने एक वेरिएबल का निकाला और ये हमने पहले ही दूसरे वेरिएबल का फाइंड आउट कर लिया था। अब हम सेकंड से देखते हैं कि y जो है, y की वैल्यू हम अगर x के टर्म्स में कैलकुलेट करें तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस वाई की जगह क्या पुट करना है, 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। सो x माइनस 3, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, माइनस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, नो नो नो, इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर तो मेरा फेस आ रहा होगा, एक मिनट यहाँ पर कर लेते हैं हम। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, सो x माइनस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, दिस इज 1। ठीक है, तो x माइनस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज x, ये किस में है, प्लस में, और प्लस x तो कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 1। दिस इज माइनस 3, तो इक्वालिटी के उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइनस, y की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू 2 है। तो देखिए ये क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से फाइंड आउट करें हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। दिस इज y एंड दिस इज 1। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी फॉर राइटिंग। और हम देखते हैं, अब हमने तीन सिचुएशंस पढ़ी थी। एक सिचुएशन होती थी
कि जहाँ पर जो दो लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई हैं, एक होता था कि कोई एक ही पेयर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे तो यूनिक सॉल्यूशंस होते थे, ठीक है। दूसरा क्या होता था कि इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते थे, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। एंड थर्ड ऑप्शन क्या था, ये तो एक सिचुएशन था, ये दूसरा। तीसरा क्या था, नो सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन होगा ही नहीं, जब लाइंस पैरेलल होती थी। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशंस हैं या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशन है। तो देखिए, यूनिक सॉल्यूशन जब होगा तब तो फिर एक सॉल्यूशन आ ही जाएगा, जैसा कि हमने इस सिचुएशन में देखा। क्या हुआ, y की वैल्यू आई, x की वैल्यू आई, तो हमें पता चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो फिर क्या होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। तो देखो यहाँ पर देखो क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं y के टर्म्स में, मतलब कि x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, क्योंकि ये माइनस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई, ठीक है। अब हम इसे कंसिडर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। 2x की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सो 2 प्लस 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 2 इज इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि ये प्लस 2y और ये माइनस 2y कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन वेरिएबल गायब हो चुका है। जब हमने सॉल्व किया तो वेरिएबल है ही नहीं, तो नो वेरिएबल, ठीक है। तो अगर लास्ट में जो स्टेटमेंट आई है या लास्ट में जो इक्वेशन आया है वहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं बचता है। दिस इम्प्लाइज कि ये जो दोनों इक्वेशंस होंगी, ये जो दोनों इक्वेशंस होंगी, इनके क्या होंगे, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे इनके। और थर्ड सिचुएशन क्या थी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन वाला जो है उसके लिए मैं एक बार एग्जांपल देख लेता हूँ। उसका एग्जांपल जैसे कि हम ले सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और जो सेकंड है वो है अगर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। मान लीजिए ये इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू निकाली हमने y के टर्म्स में, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद 2, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है एक वेरिएबल की, उसे पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, 2x की जगह क्या है, 1 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो 2 माइनस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू हाउ मच, 3। अब ये जो माइनस 2y है और प्लस 2y है ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। क्या 2 3 के इक्वल होता है, तो नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। और अगर स्टेटमेंट फॉल्स आती है तो फिर क्या होगा, दिस इम्प्लाइज कि ये जो इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं ये इनकंसिस्टेंट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि नो सॉल्यूशन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कब नहीं होता है, सॉल्यूशन तब नहीं होता है जब दोनों जो लाइंस हैं, ये जो दो इक्वेशंस हैं कार्टेशियन प्लेन पे जिन भी दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी वो दोनों पैरेलल होंगी। तो पैरेलल होंगी तो वो कहीं मीट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरह से देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज, ठीक है।